कितना अच्छा लगता है ना जब ये पता चलता है कि हमारे शहर में भी अब एक रेलवे स्टेशन होगा। याद है जब हमें कहीं जाना होता था तो हम सतना, जबलपुर या प्रयागराज जाते थे क्योंकि हमारे रीवा में तब रेलवे स्टेशन नहीं बना था। लेकिन आज की परिस्थिति कुछ ऐसी है, रीवा रेलवे स्टेशन बने बहुत समय हो गया है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसका एक्सपांशन और दूर तक हो ताकि हमारे विंध्य में रीवा को और नई ट्रेनों की सौगात मिल सके। इसी के लिए जो हमारा प्रोजेक्ट बना था रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन, इसमें कई सारे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। आपने कभी ये सोचा है कि ये रेलवे स्टेशन रीवा से सीधी के बीच बन रहे हैं, इनकी पोजीशन कैसे सेलेक्ट की गई? स्टेशन गोविंदगढ़ में इसी जगह बनेगा या दूसरे स्टेशन भी? तो आज इसी की बात करेंगे कि कैसे ये डिसाइड होता है और किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखा जाता है किसी भी नए रेलवे स्टेशन निर्माण से पहले। सबसे पहले एक्सपर्ट द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि क्यों नए रेलवे स्टेशन की आवश्यकता है। हो सकता है वहाँ बढ़ती यात्री मांग को पूरा करना हो। इसके अलावा हो सकता है कि नए शहरी ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ना या मौजूदा लाइन के बीच गैप को भरना हो, जैसे रीवा से गोविंदगढ़ लाइन बनाकर शहर ग्रामीण क्षेत्र जोड़ना और लाइन एक्सटेंड करना है। इसके लिए स्टेशन बनाने के समय का चुनाव करने से पहले वहाँ की जियोग्राफिक संरचना, यातायात पैटर्न, भूमि उपयोग और पर्यावरण प्रभाव क्या पड़ेगा, ये भी ध्यान दिया जाता है। ऐसे स्थान का चुनाव करना ज़रूरी है रेलवे निर्माण के लिए जहां नए स्टेशन का निर्माण कार्य संभव हो सके, मतलब निर्माण सामान वहां आसानी से पहुंचाया जा सके। ऐसा ना हो कि स्टेशन बनाने जा रहे हैं मगर जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। इसके अलावा स्टेशन निर्माण के लिए ज़मीन के बड़े टुकड़ों की ज़रूरत होती है और साथ में ये भी देखा जाता है कि वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन अच्छी हो और वहाँ स्टेशन बनाने से आसपास के गांवों का भी डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद एक इनिशियल डिज़ाइन तैयार की जाती है जिसमें स्टेशन का लेआउट, प्लेटफॉर्म, ट्रैक अलाइनमेंट, बिल्डिंग और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का विवरण शामिल होता है। इसके साथ यात्री सेवाएं, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्था का भी ख्याल रखा जाता है। ये सब होने के बाद गवर्नमेंट और दूसरे ज़रूरी अप्रूवल लिए जाते हैं, जिसके बाद प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियली रिसोर्सेज अरेंज किए जाते हैं। इसमें गवर्नमेंट बजट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इसके साथ साथ दूसरे फाइनेंशियली ऑप्शन हो सकते हैं। इसके बाद प्रोसेस होती है लैंड एक्विजिशन, मतलब कि भूमि अधिग्रहण की, जिसके लिए रेलवे भूमि स्वामियों को मुआवजा या नौकरी देने का वादा करती है, जैसा कि आपने रेलवे स्टेशन गोविंदगढ़ में देखा। अगर आप ये मैटर नहीं जानते तो आई बटन क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो भूमि अधिग्रहण के बाद काम स्टार्ट होता है स्टेशन बिल्डिंग, प्लेटफॉर्म, रेलवे पटरियाँ और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का, जिसमें थोड़ा समय लग सकता है। एक बार सब कुछ तैयार होने के बाद नए स्टेशन और उसकी सुविधाओं का अच्छे तरीके से परीक्षण होता है, जैसा कि रेलवे स्टेशन गोविंदगढ़ में हो चुका है। और ऐसा होने के बाद स्टेशन का उद्घाटन किया जाता है और आधिकारिक रूप से संचालन शुरू होता है। इतनी प्रोसेस होने के बाद किसी भी स्टेशन में पैसेंजर सर्विसेज स्टार्ट कर दी जाती है। ये भी हमेशा ध्यान दिया जाता है कि इसका मेंटेनेंस लगातार होता रहे और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का रखरखाव भी होते रहना चाहिए।